मेवाड़ का अमर तीर्थ रक्ततलाई। ये रक्ततलाई याद दिलाती है उस हल्दी घाटी युद्ध को। ये रक्ततलाई याद दिलाती है महाराणा प्रताप के इस गौरवशाली इतिहास को। जब महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध हुआ, उस हल्दी घाटी युद्ध में उन सूरवीरों का जो खून बहकर आया, दोनों सेनाओं के सूरवीरों का खून बहकर जो आकर इकट्ठा हुआ, वो यही स्थान था और इतिहास में आज इसे जाना जाता है रक्ततलाई के नाम से। और उन युद्ध में अपनी शहादत को देने वाले उन वीरों के यहाँ पर स्मारक बने हुए हैं। हल्दी घाटी युद्ध एक धर्म युद्ध न होकर ये एक साम्राज्यवादी युद्ध था, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं हिंदू सेना का नेतृत्व एक मुस्लिम पठान के पास था और मुगल सेना का नेतृत्व एक राजपूत सैनिक के पास था जिनका नाम था मान सिंह। इसी कारण रक्ततलाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों के स्मारक समाधियां मिलती है और धार्मिक महत्व के अनुसार यहाँ पर एक दरगाह भी स्थित है। ऐसा बताया जाता है जब मुगल राजपूत का यहाँ युद्ध चल रहा था, उस दौरान बदायूंनी ने यहाँ पर रक्त इकट्ठा हुआ, उसी से अपने दाढ़ी को रंगा था। वर्तमान में पुरातत्व विभाग ने इसकी जिम्मेदारी ले रखी है और इसे एक सुंदर उद्यान के रूप में आप सबके सामने पेश कर रखा है और पर्यटकों के लिए ये एक आकर्षण का केंद्र भी है। यहीं आपको मिलेगा एक शिलालेख जिस पे लिखा हुआ है रक्ततलाई। रक्ततलाई जिसे बोलचाल की भाषा में खून की तलाई कहते हैं, बनास नदी के दूसरे किनारे की ओर चौड़ा मैदान है और इसी मैदान में 21 जून 1576 को मुगल और राजपूतों के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। अब निर्णय इस बात का है कि जीता कौन। राणा प्रताप की जीत बताई जाती है। और अब हम आते हैं तंवरों की छतरियों के पास। मध्य प्रदेश के तंवरों ने महाराणा प्रताप का भरपूर सहयोग किया और युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी दौरान इनका एक अच्छा महत्व दिया गया और यहाँ हल्दी घाटी के इस रक्ततलाई मैदान में इनकी छतरी बनवाई गई। ये है तंवरों की छतरियां। छतरियां रामशाह तंवर और उनके 3 पुत्रों की स्मृति में बनी हुई है। अब तक तो आपने देखा रक्ततलाई उद्यान और अब हम उस पॉइंट की ओर जा रहे हैं जो कहलाता है रक्ततलाई कुंड, जहां पर पूरी सेना के सैनिकों का रक्त आकर इकट्ठा हुआ था। अब उसी पॉइंट की ओर हम जा रहे हैं। यही वो जगह है जहां 4 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी दर्रे से बहता हुआ खून इस भूमि में आकर इकट्ठा हुआ था। उसी जगह पर पुरातत्व विभाग के द्वारा एक बड़ा कुंड बनाया गया है और यहाँ पर रक्ततलाई महोत्सव भी मनाया जाता है। और जून में ये महोत्सव मनाया जाता है और इस कुंड में पानी भरकर लाल रंग डालकर इसे रक्त की भांति तैयार करके यहाँ महोत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर्यटक विभाग का एक शिलालेख भी लगा हुआ है। इस यात्रा के साथ साथ आज का दिन हमारे लिए एक बार फिर से इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आज था हमारे साथी रमजान का जन्म दिवस। एक ऐतिहासिक जन्म दिवस अपने आप में हो गया। एक तो हमारी रक्ततलाई की यात्रा और उस दिन जन्म दिवस की उसे खुद को भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बड़े ही ऐतिहासिक रूप से और एक यादगार पल के साथ इस जन्म दिवस को मनाया। यूं तो आज हमारी मेवाड़ की यात्रा का 8वां दिन था